तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह हो गई है, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और बहुत मजा आ रहा है। वीडियो में आज बहुत मजा आने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कल हम घूमे थे सिद्ध बली टेम्पल और दुगड्डा में रिवर साइड गए थे, वहां पर एंजॉय किया, साइट सीन वगैरह किया। फिर हमें थोड़ा सा थक गए थे, यहाँ पर आके फिर हमने होटल ढूंढा। होटल थे नहीं अवेलेबल क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, तो इसलिए जो मिला हमने ये देख रहे हैं आप, यहाँ हमने स्टे किया था। अब फिर हमने रात को डिनर किया, वो आपको दिखाया ही था। और दिल्ली से तकरीबन इसकी यहाँ की दूरी है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। और 6 घंटे का सफ़र, 6 से 7 घंटे लगते हैं आने में। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। और अब हम ब्रेकफास्ट करने निकलेंगे यहाँ से और फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं मेन मेन। और काफ़ी कुछ मैंने भी पता करा, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के चार्जेस वगैरह बढ़ गए हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको, कंटिन्यू करेंगे आगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाहर, अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या होता है। यहाँ से जाएंगे टिफ़िन टॉप, फिर टिफ़िन टॉप चलने के बाद आपको दिखाते हैं वहाँ से नज़ारे कैसे हैं और कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों अब होटल से निकल रहे हैं। ये अंकल जी मिले थे मेरे को, इन अंकल जी के यहाँ रुके हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? रमेश डोबरिया। रमेश डोबरिया इनका नाम है। और भगवती पैलेस इनका ये जो लैंसडाउन से चौक से जो भीम पकोड़ा के लिए रास्ता कटता है, उसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, 2-4 कदम छोड़कर राइट हैंड पे पड़ेगा आपको। और आप यहाँ रुक सकते हैं। मार्केट में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, गर्म पानी वगैरह। अगर बजट के अंदर होटल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और सर का नंबर है 9627025187। ठीक है, जब भी आइए सर मिलेंगे आपको यहाँ पर। और यहाँ पे आकर मैं रिकमेंड करता हूँ आप रुक सकते हैं बजट होटल के अंदर, और बहुत बढ़िया रहा। तो टिफ़िन टॉप के लिए निकल गए हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर और मैं दिखाता हूँ आगे से आप। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये देखिए हम होटल से निकल गए थे और होटल से टिफ़िन टॉप की जो दूरी थी 2 किलोमीटर के आसपास थी, 1.8 2 किलोमीटर मान लीजिए। और ये रास्ते का सामने का व्यू है और थोड़ी खड़ी चढ़ाई भी थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। मौसम ठंडा था यहाँ पर, रात को काफ़ी ठंड होती है। बच्चों के लिए गर्म कपड़े बिल्कुल लाना ना भूलें अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो। दिन में नॉर्मल था, 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर था। और आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर दृश्य। और दोस्तों मैंने यहाँ पर पता किया, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पर टिफ़िन टॉप की कोई टिकट नहीं थी। अब यहाँ पर 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट हो गई है टिफ़िन टॉप जाने के लिए। और जो पार्किंग शुल्क है वो अलग है, 20 रुपीज़। और काफ़ी चीज़ चेंज हुई है यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में। और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं टिफ़िन टॉप और ये देखिए ये पार्किंग है, हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। और आगे चलेंगे, मैं दिखाता हूँ कुछ सामने का नज़ारा कैसा है यहाँ से। अभी धुंध है तो आज यहाँ से हिमालयन रेंज नज़र नहीं आ रही है। मौसम साफ़ होता है तो यहाँ से हिमालयन रेंज पूरी नज़र आती है। और ये यहाँ पर टिकट काउंटर है, 20 रुपये की टिकट है।
हो गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। और 20 रुपए की पार्किंग शुल्क है यहाँ पर। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आगे से। तो दोस्तों टिकट लेके फिर हम चल दिए अंदर की तरफ। ये देखिए अंदर जाने का रास्ता है ये। और ये एक साइड सीन बना रखा है फोटो वोटो खींचने के लिए। शीशे वगैरह लगे हुए हैं इसमें। और ये देखिए जो दीवार है लेफ्ट साइड में मेरे, इस पे छोटे छोटे फूल हैं बहुत सारे। और ये जो फूल हैं बहुत सुंदर दिख रहे थे, छोटे छोटे। ये रास्ता है टिफिन टॉप जाने का। वो देखिए सामने टिफिन टॉप नज़र आ रहा है। टिफिन टॉप एक व्यू पॉइंट है बेसिकली, जहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है बढ़िया। और हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ के नज़ारे। यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखते हैं, लेकिन अब की बार पहाड़ों में आग लगने की वजह से धुंध हो रखी थी, जिसकी वजह से हिमालयन रेंज नहीं नज़र आ रही थी यहाँ से। नहीं तो हिमालय नज़र आते हैं, बर्फ़ के पहाड़। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं टिफिन टॉप। और ये देखिए पीछे से नज़ारा। आज थोड़ी धुंध है, जिसकी वजह से हिमालयन रेंज नज़र नहीं आ रही है। नहीं तो यहाँ से हिमालयन रेंज पूरी नज़र आती है। नोना पीछे रहना बेटा। और ये देखिए और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही सुंदर दृश्य थे यहाँ पर। अगर आप लैंसडाउन आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है ये लैंसडाउन का। और ये हम लैंसडाउन टिफिन टॉप से बाहर की साइड निकलते हैं। फिर दोबारा से ये जो मिरर का ये बना हुआ था, यहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। ये देखिए नोनो इसके अंदर जा रही है। दोस्तों हम निकल चुके हैं टिफिन टॉप से। निकल के अब जा रहे हैं चर्च की तरफ, जो यहाँ का वो भी एक पॉइंट है। और आगे आपको दिखाते हैं, और मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ। दोस्तों हम टिफिन टॉप से निकल गए थे, और अभी रास्ते में चर्च पड़ता है, कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर है। वहाँ से भी बहुत सुंदर है वो। और आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों बहुत ही पीसफुल एरिया है ये, बहुत शांति है यहाँ पर। एक बार आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। नैनीताल मसूरी की तरह भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर।
आपको बहुत शांति मिलने वाली है, रिलैक्स मिलने वाला है यहाँ पर अगर आप घूमने आ रहे हैं तो। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे के नज़ारा। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं, ये देखिए चर्च के पास पहुंच गए। यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है और ये बैठने के लिए भी बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में। ये यहीं पर हमने गाड़ी पार्क कर दी और बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों टिफिन टॉप से निकलते के साथ ही हम पहुंच गए हैं। ये यहाँ पर चर्च है, ये मेरे पीछे की साइड, ये देखिए। और ये दर्शक हैं हमारे जो हमारे साथ ही हैं, इनको ये लॉक लगा हुआ मिला यहाँ पर। ये टाइमिंग है इसकी। तो दोस्तों पहुंच चुके थे भुल्ला ताल। ये देखिए यहाँ पर एक पार्क भी बनाया हुआ है छोटा सा। दोस्तों भुल्ला ताल पहुंच गए थे और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग रही है टिकट के लिए। मैं आपको सामने कैमरे से व्यू से दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भुल्ला ताल और जो यहाँ पर एंट्री की टिकट है वो 150 रुपीज़ की है। पहले एंट्री की टिकट और वोटिंग की टिकट अलग हुआ करती थी। अब क्या है कि अगर आप एंट्री करते हैं तो उसमें वोटिंग साथ में है 150 रुपीज़ के अंदर। और ये पीछे मेरी तरफ देखेंगे ये भुल्ला ताल है, छोटी सी जो बनाई हुई लेक है और इसके अंदर वोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए और इसके अंदर गार्डन भी है छोटा सा, ये मॉडिफाई किया हुआ है, बनाया हुआ है ये। और दोस्तों हम भुल्ला ताल से निकल चुके थे और हमको जाना था मार्केट की तरफ और हमने गलती से एक टर्न ले लिया था और जो कि हमको गोमखाल वाला रोड मिल गया था। और फिर यहाँ से बहुत अच्छे व्यू आ रहे थे रास्ते में, जो टिफिन टॉप जहाँ से नज़र आ रहा था। और ये देखिए कुछ ही दूरी पर चलने के बाद हमने गाड़ी को वापस मोड़ा
फिर हमने डिसाइड किया कि हमें किस साइड जाना है। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ भी राइट साइड में गोमखाल का बोर्ड। और फिर वहाँ से वापस मोड़ने के बाद हम इधर आए मार्केट की तरफ, तो ये रास्ते में हमें टैंक खड़ा हुआ दिख गया। और उसके बाद ये देखिए रॉकेट भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा दृश्य है और ये कैंटोनमेंट एरिया है और बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पर। इस मार्केट में आ गए हैं हम और लंच करेंगे। दोनों को चाउमीन खानी है, पनीर चाउमीन, उसको पनीर चाउमीन बोल दिया है और लंच का ऑर्डर कर दिया है और आता है फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों खाना आ गया हमारा और लंच करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से और बढ़िया से व्यू होंगे आगे और घुमाएंगे आपको कंटिन्यू और आपको दिखाते हैं आगे। और ये यहाँ पर मंकी थे बहुत सारे, और जब भी कभी ऐसी जगह जाएं तो मंकी या डॉग्स वगैरह आपको मिलते हैं, कुछ उनके खाने के लिए रख लीजिए। तो हमने चने रखे हुए थे। एक मंकी पीछे गुस्सा हो रहा था तो फिर हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे की और फिर छोटे छोटे मंकी आ गए बहुत सारे, ये देखिए। और फिर यहाँ से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। पूरी पहाड़ों की रेंज नज़र आ रही है और नौनो काफ़ी जिद कर रही थी, उसे रिवर साइड जाना था। बोल रही थी मुझे मछली पानी देखना है, मछली पानी, जहाँ पर वो अंदर रिवर्स के अंदर खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर वापसी में हम एक बार रिवर पानी फिर से रुकेंगे दुगड्डा के पास और आगे चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे क्या क्या रास्ते में व्यू पड़ रहे हैं। और एक बार दुगड्डा रिवर साइड फिर लेकर जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़ा आया था। और आप भी अगर लांसडाउन आते हैं तो रिवर साइड जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है वो, दुगड्डा में जगह पड़ती है। और मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि नीचे एसबी माउंट रिजॉर्ट पड़ता है और एसबी माउंट रिजॉर्ट से थोड़ा सा आगे की साइड चलेंगे अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पर नीचे गाड़ी उतारने की भी जगह है रिवर साइड में, और आप गाड़ी लेके भी जा सकते हैं और ऊपर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं रोड साइड में। कुछ ही मीटर नीचे उतरना पड़ता है और फुल एंजॉय कर सकते हैं आप वहाँ पर। और छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ मिलने वाली हैं और सामने का एक बार नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही पीसफुल एरिया है ये देखिए। और आगे बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आगे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाएंगे आपको।
और दोस्तों आपको आगे का व्यू नज़र आ रहा होगा, बहुत ही सुंदर है। और लेफ़्ट साइड में हमारी खाई चल रही थी और एक हमने टाइम लैप्स बनाया फिर, क्योंकि सफ़र लंबा था। और हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं दुगड्डा, और दुगड्डा में मिलते हैं फिर रिवर के अंदर। और दोस्तों कई जगह पहाड़ों में आग भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था हमें जगह जगह से पहाड़ों में से, और जिसकी वजह से थोड़ी धुंध भी हो गई थी। तो जो व्यू थे वो मतलब बढ़िया थे, बहुत बढ़िया नहीं कह सकता, मतलब पहले के जैसे नहीं थे। अगर धुआं या मतलब क्लियर व्यू होता है, नज़ारा होता है, तो उसका देखने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन मज़ा फिर भी बहुत आ रहा था पहाड़ों में आने के बाद, तो मज़ा ही अलग होता है। और ये देखिए सामने कितना प्यारा रोड है, एकदम शांति वाला। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सुंदर है। और ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा एक बार। और वहाँ से निकल के रिवर साइड जा रहे हैं हम। बच्चों की बहुत जिद हो रही है कि रिवर साइड जाना है, वहाँ पे छोटी छोटी फिश हैं, खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये रास्ते में मैं रुका थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, ये देखिए। और आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का कुछ प्लान बनता है तो दिखाता हूँ मैं एक बार सामने से व्यू। दोस्तों चलते चलते फिर मन किया तो एक बार मैं रुक गया रास्ते में, और मैंने रास्ते में रुक कर एक व्यू दिखाया है आपको। और फिर चलते हैं रिवर में, मिलते हैं आपको। और हम पहुंच गए थे रिवर साइड, ये देखिए, और दिखाता हूं मैं आपको। हम आ गए हैं रिवर साइड, आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और दूसरे कैमरे के व्यू से दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों दोबारा रिवर साइड आ गए थे, बहुत मज़ा आ रहा है। रिवर में छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां हैं। और ये देखिए बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर। क्या तो वीडियो को लाइक करो, मछली पानी। इनको तो सिर्फ मछली पानी ही चाहिए। और आगे चलते हैं। अभी हमारा प्लान बन रहा है हरिद्वार के लिए, गंगा जी नहाने का मन करा हमारा, सोच रहे हैं नहा लेते हैं जब यहाँ तक आए हैं तो। और यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, अभी 90 किलोमीटर के आसपास है। और चलते हैं फिर आगे, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, पता नहीं कि फोकस आउट हो रहा है बार बार कैमरे का। और आगे चल रहे हैं, जर्नी बहुत बढ़िया होने वाली है। और आपको दिखाते हैं, मैं एक बार लोकेशन सेट कर लूँ।
और दोस्तों दुगड्डा से रिवर साइड से हम निकलने के बाद फिर जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार में आपको गंगा जी के दर्शन कराएंगे और हम डुबकी लगाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो आज का मतलब जो 3rd एपिसोड है इसको हम यहीं फिनिश करेंगे, और 4th एपिसोड देखने ना भूलें। इसके बाद जो एपिसोड आएगा उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर इसके बाद। थैंक यू।